एक समय की बात है, एक पहाड़ की गुफा में मंदविश नाम का एक सांप रहता था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसमें शिकार करने की ताकत नहीं रही। वह बहुत कमजोर हो गया था और उसे अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने सोचा, मुझे भोजन पाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। योजना बनाकर वह एक तालाब के किनारे गया, जहां बहुत सारे मेंढक रहते थे। वह वहां जाकर चुपचाप उदास होकर बैठ गया। एक मेंढक ने उसे देखा और पूछा, मामा, आज आप शिकार नहीं कर रहे हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? सांप ने अपनी झूठी कहानी शुरू की। उसने कहा, बेटा, मैं अब शिकार करने लायक नहीं रहा। मैंने गलती से एक ऋषि के पुत्र को काट लिया था, जिससे ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि अब मैं मेंढकों का शिकार नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मुझे उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करानी होगी। उनकी सेवा करके ही मेरा जीवन कटेगा। यह सुनकर मेंढक बहुत खुश हुए। वे दौड़े दौड़े अपने राजा जलपाद के पास गए और उसे यह बात बताई। मेंढकों का राजा भी यह सुनकर उत्साहित हो गया कि एक सांप उनका वाहन बनेगा। राजा और अन्य मेंढक तुरंत बाहर आए और सांप की पीठ पर कूदकर बैठ गए। सांप ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब में खूब घुमाया। मेंढक बहुत खुश थे। सांप ने अपनी चाल से उनका भरोसा जीत लिया। अगले दिन सांप जानबूझकर धीरे धीरे रेंगने लगा। मेंढकों के राजा ने पूछा, मामा, आज आप इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? सांप ने दीन होकर कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हूं और कई दिनों से भूखा हूं। बिना भोजन के मुझ में आपको पीठ पर उठाने की ताकत नहीं बची है। मेंढक राजा, जो सवारी का आनंद ले रहा था, ने कहा, ठीक है, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा सकते हो ताकि तुम्हें ताकत मिले और तुम हमें अच्छे से घुमा सको। सांप तो इसी मौके की तलाश में था। उसने कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। इसके बाद सांप रोज सवारी कराने के बहाने छोटे मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे उसने सारे मेंढक खा लिए और अंत में उस मेंढक राजा को भी खा गया जिसने उसे अनुमति दी थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों न दिखाई दे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार और दूसरे वो जो सांप को अपनी टैक्सी बनाते हैं। दुश्मन अगर अचानक बहुत मीठा बोलने लगे तो समझ लो कि वो तुम्हें डिनर बनाना चाहता है। अब सब्सक्राइब कर दो।